जहां एक तरफ मोदी सरकार की मिडिल ईस्ट का डिप्लोमेसी का नया चैप्टर हुआ शुरू, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के अयोध्या में बने राम मंदिर को देखते हुए श्रीलंका सरकार ने भी माता सीता का भव्य मंदिर बनाने का फैसला ले लिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने फ्रांस की किस्मत बदल डाली। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मोदी सरकार की मिडिल ईस्ट का डिप्लोमेसी का नया चैप्टर हुआ शुरू। एक और इस्लामिक देश के साथ भारत का ट्रेड डील का जलवा। आपको बता दें, भारत अपने विस्तार नीति को व्यापार नीति के द्वारा खाड़ी देशों में छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हुए आने वाले महीनों में ओमान के साथ एक व्यापार समझौता करने को हो गए हैं राजी। नई दिल्ली मिडिल ईस्ट में अपने संबंधों का विस्तार करना चाह रहा है, जिसके तहत जियोपॉलिटिकल तनाव प्रमुख शिपिंग मार्गों को खतरे में डाल रहे हैं। आपको बता दें, भारत को एक रणनीतिक साझेदार और अस्थिर क्षेत्र में प्रमुख मार्गों तक पहुंच बनाने के लिए एक ऐसे देश की जरूरत थी जिसका पूर्ति अब ओमान कर देगी। ऐसे में भी भारत और ओमान के बीच वार्षिक व्यापार फिलहाल 13 अरब डॉलर से भी कम है, लेकिन आने वाले कल में ओमान, भारत और ईरान के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य का प्रवेश द्वार बनकर वैश्विक तेल शिपमेंट के लिए एक प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट बनेगा। हालांकि भारत में फिलहाल लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लिहाजा इस ट्रेड डील पर फिलहाल कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि मोदी सरकार के फिर से सत्ता में आने से ओमान के साथ यह व्यापार समझौता आगे बढ़ जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के अयोध्या में बने राम मंदिर को देखते हुए श्रीलंका सरकार ने भी माता सीता का भव्य मंदिर बनाने का फैसला ले लिया है, जिसके लिए श्रीलंका सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी से सरयू नदी का जल श्रीलंका भेजने का आग्रह किया। आपको बता दें, श्रीलंका में सीता अम्बा मंदिर का अभिषेक समारोह 19 मई को होगा, जिसके तहत श्रीलंका के प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक चिट्ठी लिखकर इस धार्मिक समारोह के लिए सरयू नदी का पानी भेजने का अनुरोध किया है, जिसे देखते हुए यूपी सरकार ने पर्यटन विभाग को पवित्र सरयू जल को श्रीलंका पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है। तो वहीं श्रीलंका में सीता अम्बा मंदिर का निर्माण में लगने वाले हर संभव मदद का ऐलान कर दिया है यूपी सरकार। इस तरह के समारोह का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के दिलों को एकजुट कर पर्यटक को बढ़ावा देते हुए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक बंधन में बांधना होगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने फ्रांस की किस्मत बदल डाली, जिसके तहत हवा का झोंका राफेल बवंडर में तब्दील होते जा रहा है, जिसके कारण 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 लाइटिनी को एक के बाद एक तगड़े झटके मिल रहे हैं। अब तो संयुक्त अरब अमीरात ने भी अमेरिका के F-35 फाइटर जेट से मुंह फेरते हुए दूसरे देशों के तरफ रुख कर लिया है। अमेरिका के फाइटर जेट्स F-35 डील के पीछे की सबसे बड़ी वजह अमेरिका के काफी करीबी देश इजराइल है। इजराइल यही चाहता है कि उसके कट्टर दुश्मनों के पास F-35 लड़ाकू विमान रहे, जिसका जबरदस्त फायदा फ्रांस के राफेल को मिल रहा है, जिसके तहत इस राफेल विमान की खरीदने में दिलचस्पी अब एक और इस्लामिक देश ओमान उभर कर सामने आ रहा है। आपको बता दें, अरब देशों के 18 देशों ने 24 फ्रांसीसी लड़ाकू विमान हासिल करना चाह रहे हैं और अपनी वायु शक्ति को बहुत ही बेहतर बनाने के फिराक में जुट गया है। ये सभी कारनामा भारत के राफेल जेट्स खरीदते ही फ्रांस की किस्मत पलटे और इतनी फाइटर जेट्स की मांग होने लगी, जिसकी आपूर्ति करना फ्रांस के बस में नहीं रहा, जो अब भारत के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे इन सब मामलों में आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।